अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि रेडिकल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये देखें, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल का साइन एक से ज़्यादा बार आ जाए तो इसको हल करने का क्या तरीका होता है। इसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि जब हम लोगों ने इस तरह की जिसमें एक से ज़्यादा बार रेडिकल का साइन आ जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने करना ये होता है कि सबसे पहले हमने 2 बार स्क्वेयरिंग करनी होती है। पहले एक बार स्क्वेयर लेंगे, इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसके ऊपर स्क्वेयर रूट होगा, बाकी सब स्क्वेयर रूट के बगैर होंगी। इसके बाद जिसके ऊपर स्क्वेयर रूट होगा इसको एक साइड पे कर लेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर दोबारा स्क्वेयर करेंगे, फिर जो स्क्वेयर रूट रह गया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड पे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग करनी है हमें, तो x+1 प्लस √x-2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू √x+6 स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है a² + b² का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा a + b होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये वाला फार्मूला जो है इसकी हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। तो इस इक्वेशन इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ये पूरी इक्वेशन जो है इसे हमने a कह दिया है और इस पूरी फॉर्म को हम लोगों ने b कह दिया है। अब इसकी हेल्प से हम इस फॉर्म को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे a² है सबसे पहले, तो यहाँ पे a² के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आ जाएगा √x+1 होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 2 है, फार्मूले का 2 आ जाएगा। a की वैल्यू है √x+1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है √x-2 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा b² और यहाँ पे हमारे पास जो b है वो ये है, तो यहाँ पे हमारे पास b² आ जाएगा, x-2 होल स्क्वेयर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया है x। यहाँ पे जब हमने इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल किया तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची है वो x+1 + 2, ये जो हमारे पास स्क्वेयरिंग में है दोनों वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वेयर रूट में हैं, तो इसको हम लोग एक स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। x+1 × x-2 प्लस ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह जाएगा x-2 इज इक्वल्स टू x+6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं और इसको सेपरेट लिखते हैं। x+1 प्लस x-2 प्लस 2 √x+1 x-2 x+6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखें तो x प्लस के हैं दोनों साइंस, तो प्लस 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 होता है और 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, साइन माइनस का आएगा और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा। यहाँ पे जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x × x-2 प्लस 1 × x-2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इन्हें हम लोग शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे। 2 इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे ये बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस x-2 और यहाँ पे हमारे पास अब क्या बन जाएगा x, ये यहाँ पे प्लस का है, जब इसे शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा और +6 और ये -1 है, इससे शिफ्ट करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं।
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा। अब अगेन स्क्वेयरिंग करनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कहा था कि जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू पे स्क्वेयर रूट आ जाएगा और बाकी सारी टर्म्स स्क्वेयर रूट के बगैर आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू पे हमारे पास स्क्वेयर रूट आ रहा है। अब इस स्क्वेयर रूट को ख़त्म कर, अब इसकी स्क्वेयरिंग की है हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे माइनस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे और यहाँ पे 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे 4 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये फार्मूला जो है इसको हम लोगों ने ओपन किया, ये स्क्वायर, यही जो स्क्वायर वाला फार्मूला है यहाँ पे जैसे ये हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे भी सेम हम लोगों ने इसी फार्मूले का यूज़ किया है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह से होता है माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स, और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 14x प्लस 7 को 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 49 आ जाएगा। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और देन हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे ये 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x, ये यहाँ पे 14x जो है ये पॉजिटिव है, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 14x पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस 8 और यहाँ पे है प्लस 49, जब प्लस 49 को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कोई टर्म नहीं बची है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 4x में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि जब यहाँ पे -2 आना था और मैंने यहाँ पे +2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे इस मिस्टेक को ठीक किया है। -2 आ रहा है यहाँ पे, फिर -2 और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -8, देन जब हम लोगों ने इसको यहाँ पे राइट किया है तो 49 में से 8 को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 को 8 से प्लस करेंगे तो 57 आता है हमारे पास। अब हमारे पास ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या मेथड होता है कि हम लोगों ने ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ रही है वो आए, और प्लस माइनस करें तो बी वाली वैल्यू आए। तो यहाँ पे 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 57 से तो हमारे पास आता है 171, और उसके बाद जब अब इसके हमें पेयर्स बनाने हैं तो 9 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 171 बनता है, और 19 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता है। ये हमारे पास पेयर्स बन गए हैं। इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 3x हमारे पास कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3, और प्लस यहाँ से 19 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x माइनस 3 जो है ये दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, और यहाँ पे बाकी क्या रह गया है 3x, और इस वैल्यू में क्या रह गया है प्लस 19। यहाँ से अब x की वैल्यू को निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं 3 एंड माइनस 19/3। अब हमें दोनों में से चेक करना है कि इसका रूट इक्वेशन का कौन सा है। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं
और अगर राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन का रूट है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती है तो देन हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन का रूट नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इज़ टू 3 को चेक करते हैं और देन देखेंगे -19/3 को। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर यहाँ पे इसको पुट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास x+1 इंटू x-2 एंड x+6। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3। अब 3 को इसके अंदर पुट करें अगर तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 इज़ टू 3 - 2 √3 + 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्लस करें तो 4 आता है और यहाँ पे 3 - 2 करें तो 1 आता है। 6 + 3 करें तो 9 आता है और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 × 2 करें तो 4 आता है और प्लस √1 की कोई 1 के ऊपर कुछ भी हो तो वो दोबारा हमारे पास 1 ही आ जाता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 और यहाँ पे ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगी वैल्यू 3। अब 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ गया 3। अब हम ये देखें तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है तो इट्स मीन कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है रूट। तो ये हमारी इक्वेशन का रूट है। सोल्यूशन साइड में हमारे पास आ जाएगा 3 और एक्सट्रेनियस रूट में माइनस और यहाँ पे अगर हम -19/3 को चेक करें तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। मींस के जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है। तो इसलिए ये जो है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा, एक्स्ट्रा रूट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास अगर रेडिकल का साइन देखें तो ये हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस के ऊपर है। तो इसको भी सॉल्व करने के सेम स्टेप्स होते हैं। इन क्वेश्चंस में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमें स्टेप्स को याद रखना होता है कि किस स्टेप के बाद हमें कौन सा स्टेप करना है। तो अगर हम देखें तो रेडिकल की इक्वेशन के लिए हम लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर रेडिकल का साइन आता है हमें 2 टाइम्स स्क्वेयरिंग करनी है। फर्स्ट टाइम जब स्क्वेयरिंग करेंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन के ऊपर हमारे पास रेडिकल का साइन रह जाएगा। देन हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे और स्क्वेयरिंग करने के बाद वो स्क्वेयर रूट भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो वो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से और देन उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। और उसके बाद हमारे पास 2 रूट्स आएंगे और उन कोई भी जो रूट्स आते हैं हमारे पास उन रूट्स को हम इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस रूट से भी सेटिस्फाई हो रही होगी वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 11 - x माइनस √6 - x होल स्क्वेयर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी 27 - x का स्क्वेयर आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वेयर का फार्मूला लगाते हैं। स्क्वेयर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि √11 - x का स्क्वेयर और यहाँ पे आएगा -2 √a की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 - x और b की हमारे पास वैल्यू क्या है 6 - x। यहाँ पे आएगा प्लस √6 - x होल स्क्वेयर आ जाएगा और ये स्क्वेयर जो है ये इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 27 - x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा। यहाँ पे रह जाएगा 11 - x -2। अब ये जो 2 सेपरेट स्क्वेयर रूट्स में है इसको कंबाइन करके एक स्क्वेयर रूट में ही लिख लेते हैं। 11 - x एंड 6 - x आ जाएगा और प्लस ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 6 - x और राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू को एज इट इज़ राइट कर देते हैं। अब 6 - x और 11 - x को पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 + 6। तो 11 को 6 में प्लस करें तो 17 आ जाता है और -x और -x क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा एंड
तो जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे रखना है और जो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई पहले किया और सिंप्लीफाई करने के बाद अब इन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -2 अंडर रूट में आएगा 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66 माइनस 11x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे साथ में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने इस तरफ इसको शिफ्ट करना है। यहाँ पे 27 है और 17 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -x है, वहाँ पे -2x है और यहाँ पे +2x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी सिंप्लीफाई अंदर वाली वैल्यूज़ को करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको तरतीब से भी लिखते हैं। यहाँ पे पहले x स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद है 11x और 6x, 11 और 6 -17x आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा +66 और दूसरी साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे 27 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा प्लस आएगा और 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास एक स्क्वायर रूट बन गया है और ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे वो वाली फॉर्म बन चुकी है। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करते हैं। अगेन स्क्वेयरिंग, यहाँ पे स्क्वेयरिंग को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और इस वैल्यू का स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जब इसका ख़त्म हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू बाकी रह जाएगी और 10 + x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोगों ने फर्दर क्या करना है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाना है और इसका स्क्वायर रूट ओपन कर, इसका जो स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग का फार्मूला लगा के और इसको ओपन करना है। यहाँ पे 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 68 4 को 17 से माइनस करेंगे तो 68x आ जाएगा और प्लस 66 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 10 + x का स्क्वायर ओपन किया तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 प्लस यहाँ पे फार्मूले का 2 आएगा और 10 ये आएगा a और b। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और a की वैल्यू x है और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस a स्क्वायर और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोगों ने फर्दर क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को इस साइड पे शिफ्ट करना है और देन सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ये 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, -68x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 20x है, 20x को यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -20x आ जाएगा। 264 प्लस का है तो ये एज इट इज़ और 100 माइनस का हो जाएगा क्योंकि इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया है और ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। 68 में 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -88x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया है और इसमें भी दोनों में से बड़ी वैल्यू 264 है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब 264 में से 164 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 164 आ जाएगा। अब ये देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 82x प्लस 164 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, अब इन फैक्टर्स में से कॉमन ले तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x -2।
यहाँ पे आ जाएगा -82 कॉमन आ जाएगा एंड x -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें तो x -2 और x -2 इन दोनों वैल्यूज़ में सेम है, जो सेम वैल्यू होती है उसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब हम लोगों ने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी रह गया है, 3x - 82 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x = 82/3 आ जाएगा। ये अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है और चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है चेकिंग। हमारे पास इक्वेशन क्या है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसके अंदर इसको पुट करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 - x -√6 - x, यहाँ पे आ जाएगा 27 - x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है और अब इसके अंदर x की वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है। यहाँ पे हम लोगों ने x की इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दिया। x की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी 2 पुट किया और यहाँ पे भी 2 पुट किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हम लोगों ने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 - 2 करें तो 9 आता है, 6 - 2 करें तो 4, 27 - 2 करें तो 25 आता है। 9 का अगर देखें तो 3 का स्क्वायर आता है और 4 के फैक्टर्स बनाए तो 2 का स्क्वायर आता है, 25 के बनाए तो 5 का स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 - 2 एंड यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन का रूट नहीं है। दूसरी इक्वेशन का जो दूसरा रूट x का आया है हमारे पास उसको चेक करते हैं। x का दूसरा इक्वेशन का दूसरा रूट जो है वो 82/5 है हमारे पास, 3 है और 82/3 है। इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इक्वेशन हमारे पास ये है, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट किया 82/3, 82/3 यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट की और यहाँ पे भी x की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया है तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 - 82 आ गया। यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 - 82 आ गया। 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 81 - 82 आ गया। और यहाँ पे अब 82 में से 33 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे -49 आएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे 18 में से -82 को सब्ट्रैक्ट किया तो -64 आएगा और यहाँ पे 82 में से 81 को किया तो माइनस आएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये -7 का स्क्वायर बन रही है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू भी जो है ये -8 का स्क्वायर है और ये भी -1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो जो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल भी नहीं आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रूट भी जो हमारा है 82/3 ये भी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको लिखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई है, तो जो दोनों रूट हमारे आए हैं 82/3 एंड 2 ये हमारे एक्सट्रीनियस रूट हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास 3 जो वैल्यूज़ हैं इन तीनों के ऊपर रेडिकल साइन है, तो इसको भी हमें सेम स्टेप से सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने पीछे वाले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वेयरिंग की हम लोगों ने इसकी और यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग की। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का फार्मूला लगाएंगे। तो माइनस का फार्मूला हमारे पास होता है a-b² इक्वल होता है a² - 2ab + b² के इक्वल। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये हमारे पास पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू जो है ये b है। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले की हेल्प से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a + x
होल स्क्वायर -2, ये -2 फार्मूले का आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a 4a प्लस एक्स अंडर रूट b की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस भी आएगा, माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद है राइट हैंड साइड पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा a। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया है 49 प्लस एक्स और यहाँ पे -2 और ये जो है ये स्क्वायर रूट सेपरेट में है, इसको कंबाइन करके लिख देते हैं 49 प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो माइनस का, यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये होता है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस जो है ये हमारे पास प्लस होता है, तो ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ सॉल्व करते हैं और देन इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4a है, यहाँ पे 4a और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4a प्लस a आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5a और ये प्लस x और ये माइनस x, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस x इस प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब इसको साथ में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 49a माइनस, सॉरी यहाँ पे 49 नहीं है 4a है, ये भी 4a है, यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस xa प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा a और ये वाला पॉजिटिव 5a जो है इस तरफ जाएगा तो -5a बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है -2 और यहाँ पे ये बन रहा है 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे इसको थोड़ा तरतीब से लिखें अगर तो -x स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है और उसके बाद आती है x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये -4a और 4ax प्लस xa है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है ये -4ax है, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3ax आ जाएगा और यहाँ पे अब हमारे पास क्या रह गया प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ इसको सिंप्लीफाई किया तो 5a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4a आ जाएगा। अब यहाँ पे जो -2 है इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये रह जाएगा -x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4a स्क्वायर और यहाँ पे जो है ये -4a डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है -x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4a स्क्वायर और इस तरफ अब हमारे पास क्या रह गया, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये हमारे पास ये आ गई थी वैल्यू, अब यहाँ पे एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और बाकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे। अब स्क्वेयरिंग की हम लोगों ने यहाँ पे तो ये स्क्वेयरिंग की वजह से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ये वाली अंदर वाली जो वैल्यू बच गई थी वो आ जाएगी -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2a है, 2a का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर लिया तो 4 और a का लिया तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने फर्दर क्या करना है, इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करना है, -x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4a स्क्वायर, ये पॉजिटिव का है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बच गई है -x स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमारे पास -x है ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू
3a। अब x की ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब इसको इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। इसके अंदर पुट करना है और चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ पे आ जाएगी चेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्या है, 4a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम लोगों ने x की फ़र्स्ट वैल्यू को पुट करना है। x की फ़र्स्ट वैल्यू है 0, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 4a माइनस अंडर रूट a आ जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट a आ गया। अब यहाँ पे देखें तो जो 4 है इसके पेयर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और a आ जाएगा यहाँ पे। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए आ जाएगा। अब 2 से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन ए के ऊपर अंडर रूट है अभी, माइनस अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो कांस्टेंट वैल्यू जो है 2 है और यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट वैल्यू 1 है। अब 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इट्स मीन कि 0 जो है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन का रूट है। अब जो दूसरा रूट है अगर हम उसको देखें तो दूसरा रूट है हमारे पास 3a। अब यहाँ पे जो दूसरा रूट था वो x इज इक्वल्स टू 3 है हमारे पास। इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे x जो है वो 3a है, x की जगह पे 3a पुट कर दिया। यहाँ पे x आ रहा है, x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पुट कर दी। अब 4 प्लस 3 करें तो 7a आता है और माइनस 3a में से a को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2a आता है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो ये माइनस 2a आ रहा है, अब अंडर रूट माइनस जो 1 होता है ये हमारे पास इक्वल होता है, बिकॉज यहाँ पे आएगा बिकॉज अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। तो ये आयोटा के फॉर्म में वैल्यूज आ रही है, तो जो हमारी, इसको हम फर्दर आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो इट्स मीन कि 3a, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये हमारी इक्वेशन का रूट नहीं है। हमारी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो जस्ट 0 है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 0 आ जाएगा और एक्स्ट्रा रूट 3 आ जाएगा। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें से किसी क्वेश्चन की या किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।